आइए अंदर आइए, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें पता है कि आप यह वीडियो हमारी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि इस तरह के दस्तावेज को जितनी जल्दी और आसानी से हो सके, उसके लिए सटीक कदम क्या है। तो तैयार हो जाइए, अब हम शुरू करते हैं। नमस्ते। क्या आपको टेक्सास क्रिमिनल रिकॉर्ड्स चेक पीएसओ जल्दी चाहिए? जानें इसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से प्राप्त करने का तरीका और इसकी लागत क्या है। वर्तमान में प्रोसेसिंग का समय कितना है? हमारे साथ टेक्सास अपोस्टिल ऑन ऑर्डर की प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले सभी रिकॉर्डेबल दस्तावेज जैसे टेक्सास क्रिमिनल रिकॉर्ड्स चेक हमें ईमेल या फैक्स न करें। अपोस्टिल के लिए एक अपवाद को छोड़कर जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। आपको अपने टेक्सास क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की मूल या प्रमाणित प्रति हमारे ऑस्टिन कार्यालय में डाक से भेजनी या जमा करनी होगी। फोटोकॉपी मान्य नहीं है। ये रिकॉर्ड वर्ष 2000 के बाद का होना चाहिए। यदि यह 1980 से 1999 के बीच का है तो टेक्सास राज्य द्वारा इसके अस्वीकार होने की 50-50 संभावना है। पुराना होने के कारण अगर आपका दस्तावेज 1980 से पहले का है तो अपोस्टिल नहीं मिलेगा। आपको टेक्सास डीपीएस से इस साल की नई प्रमाणित प्रति लेनी होगी क्योंकि केवल वही इसे जारी करते हैं। दूसरा, रिकॉर्डेबल दस्तावेजों को नोटराइज करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए कोई भी नोटरी पब्लिक किसी रिकॉर्डेबल दस्तावेज की प्रति बनाकर उसे नोटराइज नहीं कर सकता। आप केवल टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी से ही अपना टेक्सास क्रिमिनल हिस्ट्री चेक प्राप्त कर सकते हैं। बस इतना ही। आप इसे किसी काउंटी या सिटी पुलिस विभाग या शेरिफ विभाग के माध्यम से ऑर्डर नहीं कर सकते। और ये वह जगह नहीं है जहां आप एफबीआई बैकग्राउंड चेक ऑन ऑर्डर करते हैं। वे सभी पूरी तरह से अलग अलग स्थान हैं। अगर आपको एफबीआई बैकग्राउंड चेक चाहिए तो आप यहीं जाइए और यहाँ क्लिक करें। अगर आपको पुलिस विभाग की जरूरत है जो या तो काउंटी या सिटी स्तर का पुलिस विभाग होता है और आपके पास बैकग्राउंड चेक है तो उन्हें नोटराइज कराना जरूरी है और आप इन्हें करवाने के लिए यहीं जाइए। लेकिन ये केवल टेक्सास डीपीएस के लिए है। इन्हें केवल टेक्सास स्वास्थ्य विभाग जारी करेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही दिखेंगे। इस पर हमेशा आपकी फोटो होनी चाहिए। आपकी फोटो इस पर होना अनिवार्य है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तब तक अपोस्टिल जारी नहीं करेंगे जब तक कि आपकी तस्वीर इस पर मौजूद नहीं होती। तो ये एक पेज है और फिर ये दूसरा पेज है। ठीक है। इस पर हमेशा ये होगा। इस पर ऐसा बड़ा सील होगा डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी का। इस पर टेक्सास एसआईडी नंबर होगा। इस पर आपकी जन्म तिथि, आपका नाम होगा और फिर उस समय जो भी वर्तमान सुपरवाइजर होगा उसके द्वारा हस्ताक्षरित होगा। दिसंबर 2025 तक सुपरवाइजर टानिया विल्सन हैं तो वहां हस्ताक्षर होंगे एंड वह सुपरवाइजर हैं। ये ऐसा दिखेगा। और जैसा मैंने कहा इसमें एक अपवाद है। जब तक आपने ऑर्डर नहीं किया हो आप इसे हमें ईमेल नहीं कर पाएंगे। टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी के माध्यम से ऑर्डर करने पर वे इसे डिफॉल्ट रूप से डाक द्वारा भेजेंगे। बस टेक्सास डीपीएस की वेबसाइट पर जाकर अपना क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक ऑर्डर करें। इसके बाद वे लोग वह क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक आपको डाक से भेज देंगे। जब तक आप ऑर्डर करते समय यह भी अनुरोध नहीं करते कि आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक या पीडीएफ वर्जन चाहिए। और यही वे चीज़ें हैं, ये असली हैं। हम बस क्लाइंट से पीडीएफ लिया और सारी जानकारी ब्लर कर दी और उन्हें छोटे-छोटे जेपीईजी में बदल दिया। ठीक है? तो आपको ये इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाएगा। डाउनलोड करने पर इन सब पर वाटरमार्क होगा। अगर वे इसे डाक से भेजें, तो आप डाक वाले वर्ज़न को स्कैन करके हमें ईमेल नहीं कर सकते। ये काम नहीं करेगा। इस पर सुरक्षा लॉक है। आप हमें सिर्फ़ मूल पीडीएफ ईमेल करें, जो टेक्सास टीपीएस वेबसाइट से डाउनलोड की गई है। यही तरीका है। अब आपको डाक भेजने या ऑस्टिन आकर दस्तावेज़ देने की ज़रूरत नहीं, जिससे काम धीमा होता है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आगे। ये प्रक्रिया को तेज़ नहीं करता, तो ये आपका समय और पैसा बचाएगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉपी है, तो आपको कुछ भी डाक से भेजने की ज़रूरत नहीं है। शायद वे इलेक्ट्रॉनिक कॉपी का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते। अगर लिया भी तो बस $5 होगा। उन्हें डाक से भेजना नहीं पड़ता, इसलिए वे इसे ही पसंद करते हैं, तो आप बस डिजिटल कॉपी ले लें। तो टेक्सास डीपीएस वेबसाइट पर ध्यान रखें कि आप इलेक्ट्रॉनिक या पीडीएफ वर्जन ही ऑन ऑर्डर करें। वे इसे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, लेकिन आपको असली पीडीएफ ही मिलेगा और फिर आपको उसे अपलोड करना होगा, जिसके बारे में मैं अब बताने जा रहा हूं। इसे हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर अपलोड करें। हमारे टेक्सास अपोस्टल ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर, जो नीचे दिए गए बटन पर उपलब्ध है, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, इसे प्रिंट करना होगा और फिर प्रीपेड फीडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल के साथ हमें भेजना या यहाँ छोड़ना होगा ताकि हम आपके दस्तावेज दुनिया में कहीं भी वापस भेज सकें। फिर अगर आपने दस्तावेज मंगाया है तो उसे डाक से भेजें। दस्तावेज, प्रीपेड शिपिंग लेबल और ऑर्डर फॉर्म हमें भेजें। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है जिसकी हम सलाह देते हैं तो समय और पैसा बचेगा और काम जल्दी होगा।
आपके लिए अपोस्टिल प्राप्त करने के लिए। फिर आप हमें सब कुछ ईमेल कर सकते हैं जब आप उसे अपलोड करते हैं। आप बस हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर जाएँ। आप प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल अपलोड करेंगे। आप अपलोड करेंगे अपनी आपराधिक रिकॉर्ड जांच की पीडीएफ रिपोर्ट सबमिट करते ही हमारा ऑर्डर फॉर्म सामने आ जाएगा। सब कुछ ऑनलाइन होगा। डाक भेजने या घर से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप इसे दुनिया में कहीं से भी कर सकते हैं। अगला है चरण संख्या 2 जो है शिपिंग निर्देश। ये चरण 2 है। ये सब शिपिंग के बारे में होगा। और आप अपने दस्तावेज़ हमें कैसे भेजेंगे और हमारे पास से दस्तावेज़ वापस कैसे प्राप्त करेंगे, इसके बारे में हम आपको बताएँगे कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात हमसे हमेशा पूछा जाता है और ये हमारे एक एफएक्यू में भी है कि हम दस्तावेज़ भेजने के लिए किसे सुझाते हैं और वह बिना किसी संदेह के फेडेक्स है। हम 16 साल से शिपिंग कर रहे हैं। हमने 6 महाद्वीपों में शिपिंग की है। अंटार्कटिका में अभी तक नहीं किया, पर उम्मीद है वहाँ भी मौका मिलेगा। हमने 16 सालों से दुनिया भर में शिपिंग की है। हम केवल फेडेक्स से शिपिंग करते हैं। संघीय और दूतावास दस्तावेज़ बनाते समय हमारे डी.सी जाते हैं और 16 वर्षों में हमें कभी कोई समस्या नहीं हुई। फेडेक्स ने आज तक हमारे किसी भी पैकेज को न तो खोया है और न ही हमारे किसी पैकेज को इतना नुकसान पहुंचाया है कि हम उसे प्राप्त न कर सकें। प्रेरित और अमेरिका में मौजूद तीनों सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनियों में से ये निस्संदेह सबसे किफ़ायती हैं। अधिकतर लोग नहीं जानते कि वे गलत तरीके से सामान भेज रहे हैं। हम आपको फेडेक्स से बचत का सही तरीका समझाएंगे, इसलिए आपको फेडेक्स वन रेट चुनना चाहिए, जो बहुत कम लोग करते हैं। अधिकांश लोग बस फेडेक्स चुनते हैं और उन्हें एक महंगा कोटेशन मिलता है, जिससे वे अंत में यूपीएस या यूएसपीएस की ओर चले जाते हैं। अगर आप फेडेक्स वन रेट का इस्तेमाल करें और हम आपको ये विस्तार से बताते हैं एक लंबे वीडियो और स्क्रीनशॉट्स के साथ। तो अगर आप सिर्फ स्क्रीनशॉट्स देखना और वह लंबा पेज पढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि आप इसे यहीं कैसे बना सकते हैं, फेडेक्स और यूपीएस दोनों के लिए। तो अगर आप फेडेक्स वन रेट का इस्तेमाल करें, उदाहरण के लिए ऑस्टिन सेंट्रल टेक्सास में है। जब हम अपने दस्तावेज पूरे देश में जितना दूर हो सके वॉशिंगटन डी.सी के अटलांटिक महासागर तक भेजते हैं, तो अभी हमें 2 दिन की फेडेक्स के लिए केवल $10 और 95 सेंट खर्च करने पड़ते हैं। हम टेक्सास में इतनी कीमत में तो सामान्य डाक से भी नहीं भेज सकते। जब हम अक्सर कोटेशन निकालते हैं, तो यूपीएस उसी पते पर, उसी स्पीड के साथ, उसी डिलीवरी के लिए $40 से ज़्यादा लेता है और यहाँ तक कि पोस्ट ऑफिस भी $23 से ज़्यादा लेता है। पोस्ट ऑफिस 2 गुने से अधिक और यूपीएस 4 गुना ज़्यादा महँगा है, फिर भी आपको फेडेक्स ही चाहिए, है ना? तो यही है वो राज, छोटा-सा राज। बस यहाँ क्लिक कर दीजिए, ये पूरी प्रक्रिया समझा देगा। अब देखिए, दक्षिण अमेरिका या यूरोप के कुछ हिस्सों में फेडेक्स या यूपीएस से भेजना काफ़ी महँगा है और आपको डीएचएल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम डीएचएल स्वीकार करेंगे, बस इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि उनके ऑफ़िस नहीं है, तो इसमें 1 दिन की देरी हो जाएगी क्योंकि आम तौर पर ये अगले दिन ही हो जाता है। अगर संभव हुआ, तो हम इसे छोड़ देंगे। हमारी सलाह है कि वहाँ जाइए, इनमें से कोई भी आपको इसे बनाने की विधि समझा देगा और आप ये काम दुनिया में कहीं से भी ऑनलाइन कर सकते हैं। आप ये लेबल अपने अपार्टमेंट से, अपने घर से या जहाँ भी हैं, वहीं से बना सकते हैं। लेबल बनाने के लिए आपको अपने घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है और फिर आप बस उस लेबल को प्रिंट कर लें और अपने दस्तावेज़ों के साथ भेज दें या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। चूँकि यह हमेशा पीडीएफ ही होगा, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप मूल पीडीएफ ही डाउनलोड करें। वर्ड डॉक्यूमेंट या फ़ोटो का उपयोग ना करें, फेडेक्स या यूपीएस के लिए नहीं। लेबल बनाते समय हम हमेशा पीडीएफ डाउनलोड देंगे और फिर आपको बस उस पीडीएफ को प्रिंट करना है और अपने दस्तावेज़ों के साथ हमें भेज देना है या आप इसे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अगर कोई और आपके दस्तावेज़ हमें भेज रहा है, उदाहरण के लिए जैसे कि अगर आप टेक्सास फाइल स्टैटिस्टिक्स या टेक्सास फाइल रिकॉर्ड्स से दस्तावेज़ मंगवाते हैं, जो ऑस्टिन टेक्सास में हैं, तो वे सभी 254 काउंटियों के लिए जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतियां बनाते हैं। हमारे बहुत से ग्राहक किसी दूसरे देश के लिए नया जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र मंगवाते हैं और वे टेक्सास फेडरल स्टैटिस्टिक्स से सीधे हमें वे दस्तावेज मेल करवा देते हैं क्योंकि वे खुद संयुक्त राज्य अमेरिका में या दुनिया में कहीं और स्थित हैं और उनके लिए यह समझदारी नहीं है कि वे उस दस्तावेज को इतनी दूर भेजें क्योंकि उसे यूरोप या चीन या दुनिया में कहीं भी भेजने की लागत और समय बहुत ज़्यादा होगा, जबकि वे उसे सीधे हमें भेज सकते हैं। या फिर वे स्थानीय स्तर पर अगर आप मैरिज लाइसेंस, विवाह प्रमाण पत्र या तलाक डिक्री की बात कर रहे हैं, तो वहाँ से मंगवाते हैं। तलाक प्रमाण पत्र इस तरह की कोई चीज़ वह केवल काउंटी या सिटी स्तर पर ही बन सकती है। तो ऑस्टिन में ट्रेविस, हैरिस, डलास, अपोस्टल, टैरेंट, बेयर काउंटी, टेक्सास की किसी भी काउंटी या शहर से आप डाक द्वारा दस्तावेज मंगवा सकते हैं। अपने तलाक या विवाह के दस्तावेज या जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र सीधे हमें भेज सकते हैं। लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है, आप उस पर अपना पता या नाम नहीं डाल सकते। हमारे साथ ऐसा हुआ है, ऐसा कुछ बार लोगों के साथ हुआ है और दस्तावेज वापस लौट आए हैं।
आपको फिर से ये सामान्य समझ की बात है, लेकिन आपको हमारा नाम, हमारी कंपनी का नाम और हमारा पता वहाँ डालना होगा। आप सोचेंगे कि ये तो सामान्य समझ की बात है। लेकिन देखिए, लोग क्या कर रहे हैं, जब वे काउंटी या राज्य के दफ्तर से यह दस्तावेज मंगवा रहे हैं, तो वे वहाँ अपना नाम और हमारा पता डाल रहे हैं। वे अपना नाम और हमारा पता डाल रहे हैं। सच तो ये है कि ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। और इसलिए हमारा ऑफिस उसके लिए साइन नहीं कर सकता, हमारी ऑफिस डेस्क उसके लिए साइन नहीं कर सकती क्योंकि वे लीज़ पे नहीं है। हम एक ऑफिस साझा करते हैं, लगभग 67 अलग-अलग ऑफिस या अन्य व्यवसायों के साथ, आप जानते हैं, उसी जगह में अलग-अलग ऑफिस हैं। वहाँ एक साझा रिसेप्शन है, जहाँ दस्तावेज़ साइन और स्वीकार होते हैं, लेकिन लीज़ पर कोई ना होने से वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते। इस पर हमारा नाम होना चाहिए और इसलिए यह वापस भेज दिया जाएगा। ये समस्या बन सकती है। अगर आप यूरोप या अन्यत्र हैं और टेक्सास से दस्तावेज़ भेजते हैं, तो उन्हें लौटा दिया जाएगा। तो कृपया हमारा पता डालना ना भूलें। आप हमारी कंपनी का नाम डाल सकते हैं, फिर अटेंशन टू के साथ अपना नाम भी लिख दें अगर ज़रूरत हो। इसके बाद हमारा पता और फ़ोन नंबर डाल दें, ये ठीक है। कोई समस्या नहीं होगी, बस सुनिश्चित करें कि भेजते समय उस पर हमारा नाम अपोस्टल टेक्सास लिखा हो। और दूसरी बात प्रीपेड शिपिंग लेबल की है। तो जब हम आपके दस्तावेज़ों का अपोस्टल कर लें, तो आपको हमें एक प्रीपेड शिपिंग लेबल देना होगा और आप उसे हमें ईमेल कर सकते हैं। आप शिपिंग लेबल दस्तावेज़ों के साथ भेजें या लाते समय साथ रखें। दस्तावेज़ केवल ऑस्टिन या उत्तरी टेक्सास के शहरों में ही जमा किए जा सकते हैं। आप यह केवल ऑस्टिन में ही कर सकते हैं। अपोस्टल सिर्फ़ ऑस्टिन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से ही मिलता है, अन्य किसी शहर में नहीं। तो अगर आप दस्तावेज़ जमा करने जा रहे हैं, जो हम करने की सलाह नहीं देते और हम तीसरे चरण में बताएँगे कि क्यों, लेकिन फिर भी आप एक प्रीपेड शिपिंग लेबल भी जमा कर सकते हैं। लेकिन उस शिपिंग लेबल पर आप हमारी जानकारी नहीं डाल सकते। तो आपको अपना नाम, फ़ोन नंबर और पता डालना होगा या किसी सहकर्मी, दोस्त या परिवार के सदस्य का। और व्यवसाय का नाम, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या डालते हैं, लेकिन आप हमारा पता नहीं डाल सकते। क्योंकि अगर वह कस्टम्स से होकर जाता है तो फेडेक्स, यूपीएस या डीएचएल हमें बिल भेज देंगे। या अन्य कारण हो सकते हैं, अगर वे शिपिंग के लिए ज़्यादा शुल्क लेना चाहें, जैसे पर्याप्त भुगतान न किया हो, ये ऊपर बाएँ कोने में है। तो जब आप मान लीजिए एक शिपिंग लेबल बना रहे हैं और वह पूछ रहा है कि ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है, हम शिपर नहीं हैं, हम आयातक नहीं हैं। आप हैं, आप शिपिंग लेबल बना रहे हैं, आप आयातक हैं। अगर ये विदेश जा रहा है, मतलब किसी और देश में, तो आपको ये डालना होगा कि जो भी भेज रहा है, लेकिन आप हमारा पता नहीं डाल सकते, ये ऑस्टिन, टेक्सास से आ रहा है, लेकिन हम सिर्फ़ इसे ड्रॉप ऑफ कर रहे हैं, तो आप हमारी जानकारी नहीं डाल सकते। तो एक बार फिर हम आपके दस्तावेज़ आपको वापस नहीं भेजेंगे। अगर आप हमारी जानकारी वाला विदेशी शिपिंग लेबल देंगे, तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। हम ईमेल पर आपसे ज़रूर नया लेबल माँगेंगे। ये हमारे नियमों और वीडियो में बताया गया है। हमने स्क्रीनशॉट्स भी लिए हैं, हम आपको बताते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आपको बस हमें एक नया लेबल देना होगा जिसमें किसी और का पता हो। फिर से, इसका कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह सिर्फ़ तभी मायने रखता है जब फेडेक्स उसे खो देता है, यानी आपका दिया गया पता मौजूद नहीं है, तब वे उसे भेजने वाले को वापस कर देते हैं। तो आप वैसे भी नहीं चाहेंगे कि वो हमारे पास वापस आए। आप चाहेंगे कि वो आपके पास वापस आए या फिर जिसे भी आप चाहें, कोई दोस्त, परिवार का सदस्य, सहकर्मी, वकील या जहाँ भी आप चाहें वहाँ वापस आए। लेकिन बस ये सुनिश्चित कर लें कि जब आप शिपिंग लेबल लगाएँ, तो वो हमारा पता नहीं होना चाहिए। और ये बात हम यहाँ दोनों जगहों पर भी समझाते हैं। और अगर ये विदेश भेजना है, तो आपको कस्टम्स इनवॉइस बनाना होगा। ठीक है। ये सभी देशों के लिए नहीं है, लेकिन लगभग सभी देशों के लिए है। जब आप दस्तावेज़ भेज रहे होते हैं, तो वे चाहते हैं, आप जानते हैं, इसे कभी-कभी कस्टम्स इनवॉइस या कमर्शियल इनवॉइस कहा जाता है। आप बस कस्टम्स के ज़रिए किसी दूसरे देश में भेज रहे हैं। आपको ये घरेलू स्तर पर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इसे कनाडा, यूरोप, चीन, ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट या साउथ अमेरिका जैसे देशों में भेज रहे हैं, तो वे जानना चाहेंगे कि लिफ़ाफ़े के अंदर क्या है और इसलिए आप यहाँ फेडेक्स के लिए और यहाँ यूपीएस के लिए क्लिक कर सकते हैं। हमने आपके लिए फेडेक्स और यूपीएस मैनेजरों के साथ मिलकर एक प्री-फ़िल्ड टेम्पलेट बनाया है। हमने इन फॉर्म्स से सारी फालतू चीज़ें हटा दी हैं ताकि आपको कोई उलझन ना हो और सब कुछ पहले से भरा मिले। आपको बस अपनी जानकारी, अपना पता उसमें डालना है, फिर उस पर साइन और तारीख लिखनी है। बस इतना ही। इसके बाद आप इसे प्रिंट करके भेज सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं या दस्तावेज़ देते समय साथ जमा कर सकते हैं। जब हमें इसे वापस करना हो, तो ये दोनों यहीं से होकर गुज़रेंगे। फिर से कुछ देशों के लिए ये मायने नहीं रखता। जैसे मेक्सिको के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, पर बहुत से लोग सुरक्षा के लिए इसे करते हैं और हम डाक से भेजते समय पैकेज में कस्टम इनवॉइस भी रख देंगे। पर मुझे पता है मेक्सिको को इसकी परवाह नहीं, कम से कम कागज़ों के मामले में। वे पैकेज का अच्छी तरह ध्यान रखेंगे, आपको कस्टम इनवॉइस चाहिए होगा। लेकिन जब दस्तावेज़ों की बात आती है तो उन्हें कोई परवाह नहीं होती। तो हाँ, शिपिंग के बारे में बस इतना ही। धन्यवाद। ये तीसरा चरण है। मैं आपको हमारी मौजूदा मूल्य सूची के बारे में बताऊँगा और अगर आप हमें दस्तावेज़ जमा कराने आ रहे हैं और हमारी प्रोसेसिंग समय सीमा के बारे में जानना चाहते हैं, जो कि आज 30 नवंबर 2025 की स्थिति के अनुसार हैं,
तो अगर आप हमें दस्तावेज जमा कराने आ रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा? आपको हमारा ऑर्डर फॉर्म ऑनलाइन भरकर उसे प्रिंट करना होगा। आपको यहाँ नीचे क्लिक करना होगा, ठीक इसी जगह। यहाँ क्लिक करने पर आप हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर पहुँच जाएँगे और यही फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है और फिर उसे प्रिंट करना है। और वहाँ एक और वीडियो है जो आपको बताएगा कि ऑर्डर फॉर्म कैसे भरना है और बाकी सारी जानकारी भी देगा। तो अगर आप हमें अपने दस्तावेज़ मेल करने जा रहे हैं, जैसा कि ज़्यादातर लोग करते हैं, स्टेप 2 के अनुसार हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करें और उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ हमें भेजें। खुद आकर देने से प्रक्रिया में कोई तेज़ी नहीं आएगी, जिसके बारे में मैं आगे बताऊँगा। अगर आप हमारे सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑस्टिन ऑफ़िस में दस्तावेज़ जमा करेंगे, जो हमारा एकमात्र स्थान है, न कि ह्यूस्टन या डलास, तो आप वहाँ जाकर अपने दस्तावेज़ जमा कर सकते हैं। अगर आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं, तो हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करके अपने दस्तावेज़ों के साथ लाएँ। और अब मैं आपको हमारे कट ऑफ टाइम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सेम डे सर्विस का मतलब है कि हम आपके कानूनी दस्तावेज़ टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास उसी दिन फाइल करेंगे, अगर हमें आपके दस्तावेज़ दोपहर 12 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम तक मिल जाते हैं। सोमवार से शुक्रवार संघीय या राज्य अवकाशों को छोड़कर जब भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का दफ्तर खुला होता है और वे छुट्टियों के अलावा भी कई दिन बंद रहते हैं, जैसे इस साल 4 जुलाई के बाद वाला सोमवार, वो कोई संघीय अवकाश नहीं था। और इस हफ्ते भी वे बंद थे। थैंक्सगिविंग से पहले बुधवार को भी वे बंद रहते हैं और वो भी कोई संघीय अवकाश नहीं है। या ब्लैक फ्राइडे को भी वे बंद रहते हैं। संघीय छुट्टी न होने पर भी वे बंद हैं। वे इस हफ्ते और क्रिसमस पर 3 दिन बंद रहेंगे, घोषणा अनुसार क्रिसमस ईव के पहले से। क्रिसमस ईव पर संघीय अवकाश नहीं है, पर दफ्तर बंद होने से हम दस्तावेज दाखिल नहीं कर पाएंगे। टर्न अराउंड समय का ध्यान रखें। कोई भी कंपनी आपके दस्तावेज दाखिल नहीं कर सकती सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के दफ्तर खुलने पर। अगर हमें आपके दस्तावेज सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सीएसटी तक मिल जाएं, तो हम इसकी गारंटी देते हैं। अगर हमें वे 12 बजे तक मिल जाते हैं, तो हम उन्हें टेक्सास राज्य में दाखिल कर देंगे। फिर उनकी टर्न अराउंड टाइम के अनुसार जो बदलती रहती है, हम इसका नियंत्रण नहीं करते। कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति यह नियंत्रित नहीं कर सकता कि वे कितनी जल्दी उन्हें प्रोसेस करेंगे। अभी के लिए और हम इसे हर महीने बदलते हैं, जैसे कि अभी कुछ घंटों में ये दिसंबर 2025 में बदल जाएगा। तो अगर आप ये वीडियो भविष्य में 2026 या 2027 में देख रहे हैं, तो इस वीडियो में जो दिख रहा है उसे भूल जाइए। इस पेज पे जो भी लिखा है, ठीक यही वही वर्तमान टर्न अराउंड टाइम है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए। और मैं इसे हमारे उदाहरणों के साथ समझाऊंगा। तो अभी के हिसाब से नवंबर 2025 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दस्तावेजों पर अपोस्टिल जारी करने में 0 से 2 कार्य दिवस लगते हैं। और मैं समझाऊंगा कि 0 दिन का क्या मतलब है। ठीक है, तो हम यहाँ कुछ परिदृश्य देते हैं। अगर हमें आपका कागजात मेल या ड्रॉप ऑफ के जरिए दोपहर 12 बजे तक मिल जाता है, तो हम आपके दस्तावेज फाइल कर देंगे। फिर ये संभव है, जरूरी नहीं कि हमेशा हो, कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपको उसी दिन अपोस्टिल जारी कर दे। तो उसी दिन का मतलब है 0, यानी हम आपका दस्तावेज़ उसी दिन दोपहर या उससे पहले प्राप्त कर लेंगे। हम उसे उसी दिन फ़ाइल करेंगे और संभव है कि वे उसी दिन अपोस्टिल जारी कर दें और हम उसी दिन आपको वापस मेल कर देंगे। यही 0 दिन है। या फिर हमारे फ़ाइल करने के बाद इसमें 2 कार्य दिवस तक भी लग सकते हैं, ताकि वे आपको अपोस्टिल जारी कर सकें। ठीक है? तो मैं यहाँ हमारे उदाहरण समझाने जा रहा हूँ। तो परिदृश्य 1 में हमें आपके दस्तावेज़ सोमवार को दोपहर 12 बजे या उससे पहले हमारे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम कट ऑन ऑफ समय तक मिल जाते हैं और फिर हम उसी दिन उसे फ़ाइल कर देते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपके दस्तावेज़ों पर उसी दिन अपोस्टिल जारी कर सकते हैं, जो कि 0 दिन है, या फिर वे अगले कार्य दिवस में या 2 कार्य दिवसों में भी कर सकते हैं। तो सबसे खराब स्थिति में भी आपको ये मिल जाएगा और आपको वापस डाक से बुधवार को भेज दिया जाएगा। तो ये सबसे अच्छा परिदृश्य है, अगर हमें आपका दस्तावेज़ 12 बजे तक मिल जाता है। दूसरा उदाहरण यह है कि अगर हमें आपका दस्तावेज दोपहर 12 बजे सेंट्रल टाइम के बाद मिलता है, चाहे आप इसे डाक, यूपीएस, फेडेक्स या डीएचएल से भेजें, और यह हमें दोपहर 2 या 3 बजे मिले, या फिर आप इसे हमारे ऑफिस में शाम 5 बजे से ठीक पहले खुद छोड़ जाएं। अगर आप इसे सोमवार को देते हैं, तो हम इसे अगले कार्य दिवस पर ही फाइल कर पाएंगे और फिर वे उसी दिन इसे जारी कर सकते हैं, यानी 0 दिन में। वे इसे अगले कार्य दिवस में, यानी 1 दिन में या 2 कार्य दिवसों में भी जारी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम इसे गुरुवार को उठाकर आपको वापस डाक से भेज देंगे। दोनों ही स्थितियों में अगर हमें आपका दस्तावेज़ सोमवार को मिलता है, चाहे दोपहर से पहले या बाद में, ये बुधवार या गुरुवार को होगा। सबसे खराब स्थिति में, जब तक कि ज़ॉम्बी प्रलय, ओआरसी विद्रोह या एलियन आक्रमण न हो, अगर आप इसे सोमवार को करते हैं, तो ये गुरुवार को आपको वापस डाक से भेज दिया जाएगा। सबसे खराब स्थिति।
सबसे अच्छी स्थिति में ये सोमवार को ही वापस डाक से भेज दिया जाएगा। तो बस मैं इस बात पर जितना जोर दूं कम है। हमारे ऑस्टिन कार्यालय में दस्तावेज छोड़ने से प्रक्रिया डाक से भेजने से तेज नहीं होती। चाहे दस्तावेज ड्रॉप ऑन ऑफ से मिलें या डाक से, चाहे वे दोपहर से पहले मिलें या बाद में, टर्न अराउंड समय वही रहेगा। कई लोग वेबसाइट पढ़े बिना या हमसे संपर्क किए बिना ये सोच कर आ जाते हैं कि काम उसी दिन हो जाएगा। असंभव है। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अधीन है। ये उन पर है। वे इसे उसी दिन, अगले दिन या 2 दिन बाद रिलीज करेंगे। अगर आप ऑस्टिन में नहीं रहते तो ऐसा ना करें। इससे प्रक्रिया तेज नहीं होती। बस अपने दस्तावेज हमें ओवरनाइट भेज दें, जैसा कि हम स्टेप 2 में बताते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, ये कीमतें आज की हैं। ये 2026, 27 या 28 में बदल सकती हैं, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हों। लेकिन इस वीडियो में कही गई बातों पर ना जाएं, बल्कि जो यहाँ लिखा है उसी के अनुसार चलें। जो भी यहाँ लिखा है ठीक यहीं इस समय जो भी लिखा है वही वर्तमान कीमत है। तो पहले दस्तावेज के लिए, अगर आपको एक दस्तावेज को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से अपोस्टिल करवाना है तो उसकी कीमत $95 है, और इसमें शामिल है सभी फाइलिंग शुल्क। तो आपको हमें कोई चेक या मनी ऑर्डर या कैशियर का चेक नहीं भेजना है। आपको राज्य फाइलिंग शुल्क के लिए हमें पैसे नहीं भेजने हैं, और आपको कागजी कार्रवाई भी नहीं करनी है। आप हमें राज्य का फॉर्म नहीं भेजते। हमारे अपने फॉर्म हैं और हम फाइलिंग फीस भरते हैं, तो बस $95 लगते हैं, बस। कोई टैक्स नहीं। ये सिर्फ $95 फिक्स है, बस यही आपको देना है। और अगर एक से ज़्यादा दस्तावेज हैं तो उसमें छूट मिलती है। और ये आपके लिए एक आसान सा चार्ट है। एक दस्तावेज के $95, और अगर 2 दस्तावेज हैं, ये साथ में होना चाहिए। ये 170, 3 और $245 वगैरह हैं। ये मौजूदा कीमतें हैं। हमारे पास ये सब है, और अतिरिक्त दस्तावेज $75 प्रति हैं। जब आप तैयार हों तो बस इस बटन पर क्लिक करें, और यह आपको सीधे टेक्सास अपोस्टल्स के ऑर्डर फॉर्म पेज पर ले जाएगा। ये केवल टेक्सास के लिए है। ये संघीय मूल्य निर्धारण या कॉर्पोरेट मूल्य निर्धारण टेक्सास कॉर्पोरेट दस्तावेजों के अपोस्टिल या दूतावास शुल्क के लिए नहीं है। ये विशेष रूप से केवल टेक्सास राज्य सचिव और टेक्सास के दस्तावेज। इसलिए टेक्सास के नोटरी द्वारा प्रमाणित दस्तावेज, या टेक्सास की किसी संस्था, शहर, राज्य, काउंटी या राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दस्तावेज, जैसे टेक्सास का जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह लाइसेंस, तलाक का आदेश, आपराधिक रिकॉर्ड, चेक, ड्राइविंग लाइसेंस, पावर ऑफ अटॉर्नी आदि। तो ये तीसरा चरण है। धन्यवाद।